हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, संभावनाएं बनती है कि अगले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को चालू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर जाएगा वीडियो का तो आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, आइए चालू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक अपना राज्यपाल होता है। जिस तरह से बिहार के राज्यपाल अभी फागू चौहान है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल है। तो फ्रेंड्स, हर एक स्टेट का अपना अपना एक राज्यपाल होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसका अपना एक उप राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दूसरा का क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना जरूरी है। जब आप 35 वर्ष के होते हैं तो आप राज्यपाल पद पर विराजमान हो सकते हैं, और ये मुख्यमंत्री को शपथ ये राज्यपाल ही दिलवाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति। जो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। दूसरा का क्वेश्चन अगला देखते हैं। राज्यपाल राज्यसभा में कितने अंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल जो है राज्यसभा में एक अंगल भारतीयों का नियुक्ति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत पूछता है एग्जाम में, कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बहुत बार पूछे गए हैं। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है सरोजिनी नायडू का यह कथन है। आप इसे याद रखेंगे। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। तो ये राज्यपाल की अनुमति के बगैर ये नहीं हो सकता है। जब भी कोई धन विधेयक पास किया जाता है विधानसभाओं में, तो ये राज्यपाल से अनुमति लेकर ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। तो राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है इसे भंग कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत के किस न्यायालय में, देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक संख्या है। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये जो है भारतीय संसद के पास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान में संसदों का उल्लेख 552 है, जिसमें 545 पर वोटिंग होती है, जिसमें 2 राष्ट्रपति के पास होता है और 543 पर सीटिंग चुनाव होता है। जो सरकार के पास 272 सीट आता है तो सरकार बनता है। तो अभी जो है भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। बहुत क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति से घुमा कर भी पूछता है। तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। तो ये सेवानिवृत्ति जो 62 वर्ष होती है, उसके बाद ये लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब हैं, किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। किसी भी उच्च न्यायालय में, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा लीला सेठ। लीला सेठ जो थी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का होना एकदम जरूरी है।
तो अनुच्छेद 214 आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये बीपीएससी में भी पूछ दिया गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। देखिए फ्रेंड्स, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो भागों में बढ़ गया। जब तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, तो तेलंगाना बढ़कर हैदराबाद जो है तेलंगाना में प्रवेश कर गया। तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है 25वां उच्च न्यायालय खोला गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण एवं व्याख्याकार कौन होता है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेख है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 में अंकित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान के मूल रूप से एक न्यायाधीश समेत कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? संविधान में मूल रूप से एक न्यायाधीश समेत कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 8। इसका उत्तर 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? तो ये 34 न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। याद रखेंगे आप इसको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये देश के राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप देखें ये 25 क्वेश्चन, फ्रेंड्स आप देखें 25 टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर से थे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।